हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस वीडियो को देखने आए। वीडियो को हो सकेगा तो मैं शॉर्ट में बनाने का कोशिश करूँगा, लेकिन विनती है आपसे कि पूरा देखिए। बात आज ऐसी निकल के आई है कि बहुजनों को आज भी ब्राह्मणवाद या फिर मनुवाद पहचानने में जो कुछ दिक्कतें होती है वो तो उनको दिक्कतें होने ही वाली है। पहचानने में आना चाहिए, और पहचानने में आने में बहुत कसरत करनी पड़ती है भाई। सुबुद्धि और कुबुद्धि में दोनों में युद्ध चलता है, तो कौन जीतेगा इसको कुछ बता नहीं सकते। लेकिन ये बहुजनों को जानना पड़ेगा कि कौन सुबुद्धि का है और कौन कुबुद्धि का है, कौन सुनीति का है और कौन कुनीति का है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है मित्र हो, नहीं तो ऐसे ही आपको चेस करके आधी लड़ाई तो वो विचारों से जीत के ही जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका ब्रेन वॉश हो गया करके। देखिए 26/11 का हल्ला जो हुआ था 2008 में, और ये बाद में पुलवामा जो अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को, ये सरासर बहुजनों के खिलाफ चाल है। बहुजनों को उनके महापुरुषों से ध्यान हटा के उनका ब्रेन वॉश कैसे हो जाए और उनका टाइम भी कैसे निकल जाए फटाफट, इसलिए ये कार्य और इनकी लिस्ट आगे भी जारी रहेगी। क्योंकि देखिए जो ऊपर बैठे हैं पूंजीवादी लोग, वो तो कुछ भी करेंगे, छोटी छोटी गलतियों में भी अपना फ़ायदा ढूंढेंगे। तो ऐसे ही तरीके से ये कार्य किया गया है। अब मैं बात और छेड़ता हूँ इसको। जैसे पुलवामा में अटैक हुआ है, तो ये पुलवामा का अटैक ऐसे कैसे पूरे देश की सुरक्षा करने वाले नौजवानों की पूरी गाड़ी के भीतर या गाड़ी के साइड में ऐसे कैसे ब्लास्ट हो गया, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। ब्लैक डे कह के हमारे महापुरुषों के ही जन्म तिथि या कुछ और तिथि के बारे में ब्रेन वॉश करने का ये ऊपर बैठे लोगों का, मनुवादियों का सरासर चाल है। और ये मैं फिर से कहा हूँ कि सुबुद्धि और कुबुद्धि के लोगों में जो जंग है, इसको पहचानना सुबुद्धि वाले लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज है, और इसको पहचानना पड़ेगा, तभी ये बातें समझ में आएंगी आपको। 26/11 को क्या आता है? 26/11 को हर साल 26/11 को हमारा भारत का संविधान, हमारे माता भीमाई, इनके सुपुत्र भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, इन्होंने हमारे भारत को बहाल किया था। 26/11 को संविधान इस देश में दिया गया था। 26/11 को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उसी दिन को इन्होंने ब्लैक डे या फिर देश के ऊपर बड़ी आपत्ति ऐसे नाम से जो कुछ भी चलाया है ना, हमें बहुजनों को समझना चाहिए कि इसको ना सिर्फ मनाना ज़रूरी है बल्कि इसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे ही हमारे महापुरुषों के दिए हुए कार्य दान का ये ऐसे ब्रेन वॉश करेंगे हमारे बहुजनों का, तो हमें पता भी नहीं चलेगा। जितना कहोगे उतना कम ही है। तो बात बहुत गंभीर है मित्र हो, क्योंकि हम बहुजन सदियों से शोषित पीड़ित है, आज भी विकसित होने की आशा में है, सुधारने की आशा में है। बहुजनों को ये समझना पड़ेगा, वरना कोई हमको समझाने तो आएगा नहीं। जिसके पास बहुत भारी पैसा है, जिसको समृद्धि में
रहने को मिलता है, वो कैसे भी अपना जीवन यापन करे, उसको धर्म की ज़रूरत नहीं है या नीति की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमको धर्म की विचारों की ज़रूरत है और नीति की ज़रूरत है और अच्छे शासन की ज़रूरत है। बाबा साहब और उनके जैसे सारे महापुरुषों की ज़रूरत है। तो ऐसे में ये बातें हमको समझना है। ये तो खुला खुला चैलेंज है, ऐसे अटैक्स आते रहेंगे तो ये खुला चैलेंज है हमारे ऊपर कि हम किसको फॉलो करते हैं। आज कई सारे बहुजन लोग पुलवामा अटैक के बारे में 26/11 का संविधान दिन के रूप में कुछ चर्चा नहीं होगी, जो अच्छी चर्चा है वो नहीं होगी। तो इस तरह से बातें ये निकल के आ रही है कि कौन किसको बहका रहा है और कौन किसका ब्रेन वॉश कर रहा है। मनुवादी लोग, पूंजीवादी लोग और भांडवलवादी लोग जो ऊपर बैठे हैं, जो सबसे ज़्यादा गैर तरीके से गैर कृत्य करते हैं, तो उनके ऊपर जो हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो रियल में किसको बहका रहे हैं। तो इस तरह की बातें दोस्तों मैंने अपने शब्दों में इस बात को बयां किया है, आगे भी करता रहूँगा। पुलवामा अटैक हुआ था तो उसको इतना सारा देश का खर्चा हो जाता है देश की सुरक्षा करने में, उसमें ऐसे कैसे उसकी गाड़ी में अटैक हुआ, इस बात की भी जांच होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो समझना पड़ेगा हमको। ऐसा भी तो होता है कभी कभी कि हमारे ही घर में रह के हमारा ही एक घर का सदस्य हमारा दुश्मन रहता है। तो ऐसी भी बातें हैं मित्र हो। मैं 26/11 अटैक और पुलवामा अटैक की निंदा करता हूँ, लेकिन उसके आगे भी क्या चीज़ ज़रूरी है इस बात के बारे में गौर करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, इसीलिए बात को निकाला। अगर आपको कुछ गलत लगेगा तो माफ़ कर देना दोस्तों हो, और कुछ समझने वाली चीज़ होगी उसको समझ लेना मित्र हो। भाई बहनों, आपके लिए ये वीडियो बनाया, हो सकेगा तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट कीजिए क्या है आपके विचार, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत, जय भीम।